छोटे से बच्चे को कष्ट क्या है, छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है। मां भले पढ़ी लिखी ना हो, पर मां अपने बच्चे को रोता हुआ जानकर समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके हाथ में दर्द है, कि इसको क्या तकलीफ है। मां जान जाती है, मां पहचान जाती है। मां के स्मरण में वो बात आ जाती है कि इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। माता, पिता, गुरु ये जानते हैं कि इनको तकलीफ क्या है। मेरे भगवान कृष्ण जान गए कि आखिर सत्यभामा के मन में संशय क्या है। सत्यभामा के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को द्रौपदी के यहाँ ले गए। द्रौपदी केश कंगा कर रही थी तो सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा जाकर अपनी ननंद को थोड़ा सा तेल लगा दो सिर में और कंगा कर दो। सत्यभामा जी ने विचार करा, ऐसा कंगा करूंगी और ऐसा तेल लगाऊंगी कि खोपड़िया में एक बाल ना रहने दूंगी। अब भाभी और ननंद की तो पहले से ही ये जोड़ियां चली आई हैं। ननंद बोलती है तो भाभी नहीं टिकती और भाभी बोलती है तो ननंद नहीं टिकती। अब पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ननंद और भाभी की इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कई जगह ऐसी भी है जहां पर इनका आत्मीय प्रेम बड़ा प्रबल। सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर पर तेल लगाना प्रारंभ करा, बाल खींचा, तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि बार बार द्रौपदी के सिर के बाल टूटने पर कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है। रुक्मणी जी बोली, मुझे नहीं मालूम। इतने में भगवान कृष्ण आ गए और कन्हैया ने आकर कहा, री सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर क्यों आता हूं। पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मुझे पुकार लेती है, इसलिए उसकी एक एक रोम में से मेरा नाम निकलता है। मेरे एक एक रोम में से मेरे नाम का उच्चारण होता है। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी मुझे बुलाती है एक दिन। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो सत्यभामा, सुनो रुक्मणी, जो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम को पुकारता है या किसी भी देव के नाम को पुकारता है, उस देवता को उसे वर देने के लिए जाना ही पड़ता है। निश्चित है, निश्चित। आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप जा रहे हो, जप रहे हो, उसका फल है। अभी तो यह नागपुर में कथा हुई, अब 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की रज में होगी, कोसी कला में। अब तीर्थ में बैठकर, ब्रज की रज में बैठकर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम को पुकारना, तो फिर केवल अकेले शंकर का दर्शन नहीं, ब्रज की रज में फिर मेरे ठाकुर का भी तो दर्शन हमको प्राप्त होगा। जपो संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए, सबको। 33 कोटि देवता भी हैं तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर हैं तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है उस संजीवनी मंत्र के बल पर। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है और वो देव अधिदेव महादेव।
केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या है, पीछे पड़ गए उस संजीवनी मंत्र को पाने के लिए। महाराज अब मंत्र मिलेगा किसको? इंद्र भी तप कर रहे हैं, इंद्र भी साधना कर रहे हैं, और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बाबा भी साधना कर रहे हैं। दोनों तप करने में लगे। एक राजा तप करने बैठता है तो उसको पूरा ठाठ चाहिए होता है। कल कथा में कहा था पशुपति नाथ का व्रत भी करना तो अपने पूजन की थाली खुद लगाना। कितनी सुंदर बात कही है शिव महापुराण के अंदर, जरा ध्यान दीजिएगा। लड़की कुंवारी है तब तक अपने पिता की धन, पिता की दौलत से पशुपति नाथ का व्रत उस पिता के पैसे से मंगाई हुई वस्तु से कर सकती है। बेटी की शादी हो जाए, विवाह हो गया, अगर वो खुद कमा रही है तो अपने पैसे से करे, और नहीं अगर शादी हो गई तो जो उसका पति कमाता है या उसके ससुराल वाले जो धन दें उससे पशुपति व्रत करे। मायके के धन से शादी होने के बाद पशुपतिनाथ का व्रत की मूलता नहीं है। कई लड़कियां, कई बेटियां कहती हैं मेरे ससुराल वाले मानते नहीं है, इसलिए मम्मी मैं आपके यहाँ के पशुपति व्रत कर लूंगी, मम्मी मैं आपके यहाँ कर लूंगी। विवाह होने के बाद गोत्र बदल गया, तू दान में चली गई, तेरा कन्या दान हो गया। दान होने के बाद इस घर का केवल जो हाथ से दिया जाए वो तेरा है। दान होने के राजा अम्बरीश के चरित्र का स्मरण करिएगा। एक राजा गाय का दान दे देता है। गाय घूमते घूमते खूंटे से छूटकर ब्राह्मण के यहां से वापिस राजा के नगर में आ जाती है। नगर में से राजा की गौशाला में चली जाती है। गौशाला में दूध निकालने वाले ने दूध निकाला, वो दूध निकला हुआ राजा के कक्ष में खीर बन जाती है। खीर भगवान को भोग लग जाती है। भोग लगकर वो प्रसाद राजा खा लेता है, राजा को नरक भोगना पड़ता है। दान करी हुई गाय का तूने दूध का प्रयोग करा, इसलिए तुझे भोगना पड़ेगा। भंडारा 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 हमारी तरफ से 2 पीपा तेल दान में दिए। काय में दिया? जम के बोलो जरा। दान में दिया है। तूने 2 पीपा तेल दान में दिया है। वो 2 पीपे तेल की सब्जी और पूड़ी मत खा लेना, क्योंकि तूने दान दिया है। अगर तू कहता मैंने 2 पीपा तेल भगवान के प्रसाद में दिया तो प्रसाद खा सकता था, पर तूने दान दिया तो दान का उपयोग नहीं कर सकता। तो वो दान का उपयोग नहीं कर सकता। भंडारा भंडारा भंडारा, मेरी तरफ से 1 बोरा 1 कुंटल गेहूं, आटा, चावल, दाल दान में दिया। अब दान में दिया तो तू खाना मती, तूने दान दे दिया। हमारी शास्त्र रीति कहती है बेटी का कन्यादान करने के बाद तो बुजुर्ग माँ बाप बेटी के घर का नहीं खाते, क्योंकि हमने दान दिया है। दान दिया है इसीलिए नहीं खाते। अब तुम किस अंदाजे में गुरुजी मैं पशुपति व्रत कर रहा हूँ, मैंने ये वाला अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करी, मैंने ये आराधना करी, आपने जो उपाय बताया मैंने सब करा, पर बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता? उसको कहाँ कर रहे हो, किस जगह पर कर रहे हो, कौन से धन का प्रयोग कर रहे हो? कहीं तुम
मायके के जल का, मायके के परिंदे का, मायके के हंडे का पानी तो नहीं ले रहे हो, उसमें उनके पितरों का वासा, तेरे पितरों का नहीं। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। क्यों नहीं आए? कारण क्या था?